हमने उर्दू के पास्ट पेपर्स की एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है और इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम 115 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले 4 लेक्चर्स के अंदर हमने 114 तक जो है वो मुख्तलिफ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर के साथ साथ चैप्टर नंबर 114 तक जो है यानी जो पहले 4 लेक्चर्स हैं वो भी आप जरूर सुने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना कहूंगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करना जो है, सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। ये आपके लाइक्स हमारी मोटिवेशन है, हमारी एनर्जी है और हमें इंसिस्ट करते हैं कि आप लोगों के लिए कोई अच्छे से अच्छा मजीद जो है वो निखर कर काम करें। तो अगर आप हमारे ग्रुप सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर के जरिए से आप हमारे ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने किस सिन्फ को बरता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इस शेर में तलमीह की सिन्फ जो है वो इस्तेमाल की गई है। तलमीह से मुराद किसी कलाम में किसी मशहूर तारीखी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करना है। यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ जो है वो क्या किया गया है, इशारा किया गया है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो तलमीह आएगा। नेक्स्ट है जी, इसरारुल हक किस शायर का असल नाम है? तो याद रखेंगे इसरारुल हक मजाज लखनवी का असल नाम था। वो उर्दू के एक अहम रोमानवी और इनकलाबी शायर थे जिन्होंने अपनी तरक्की पसंद तहरीक में अहम किरदार अदा किया। याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब में इनका उर्दू और फारसी कलाम इकट्ठा छपा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज जो है अल्लामा इकबाल की आखिरी तसनीफ है जो उनकी वफात के बाद शाये। और इस किताब की खासियत यह है कि इसका कुछ हिस्सा फारसी में है और कुछ हिस्सा जो है वो उर्दू में राइट किया गया है। तो उर्दू और फारसी की इकट्ठी किताब का नाम अल्लामा इकबाल साहब की अरमगान हिजाज है। गोलर का फूल खिलना मुहावरा है, इससे क्या मुराद है? बेसिकली ये उर्दू मुहावरा है जिसका मतलब कोई ऐसी चीज या वाकया जो कभी नजर ना आ पाए या ना आए उसका होना जो है नामुमकिन हो। क्योंकि गोलर के दरख्त पर फूल नजर नहीं आते बल्कि वो फल के अंदर होते हैं, इसलिए इसे गैर मामूली या नामुमकिन बात के लिए जो है इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, गोलर का जो फूल है बेसिकली वो फल के अंदर होता है, वो अया नहीं होता। इसलिए अनहोनी बात करना, नामुमकिन बात करना, जिसको मानना पॉसिबल ना हो, तो उसके लिए हम मुहावरा यूज करते हैं गोलर का फूल खिलना। नेक्स्ट है, अदबी तनकीद और असलूबियत के मुसन्निफ कौन है? तो याद रखेंगे ये बेसिकली अदबी तनकीद और असलूबियत के जो मुसन्निफ हैं वो बेसिकली गोबी चंद नारिंग के नाम से जो है जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे जो उर्दू के एक महायानास नकाद, माहिर लासानियत और मुहक्किक थे, उन्होंने अपनी उर्दू अदब में साख्तियात और असलूबियाती तनकीद को मुतारिफ करवाने में कलीदी किरदार अदा किया। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा गोपी चंद नारंग जो है, इनको हम अदबी तनकीद और असलूबियात के मुसन्निफ मानते हैं। उर्दू किस जबान से मश्तक है? तो याद रखेंगे कि उर्दू जो है ये बेसिकली तुर्की जबान का लफ्ज अवर्दा से निकला हुआ है जिसके मीनिंग लश्कर, फौज या शाही कैंप के हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट, इसका लेटरल मीन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, जदीदियत की तलाश में किसकी किताब है? तो किताब जदीदियत की तलाश में जो है कि मुसन्निफ डॉक्टर वहीद कुरैशी हैं। बेसिकली वो उर्दू के नामवर मुहक्किक, नकाद और माहिर तालीम थे जिन्होंने अदब की मुख्तलिफ जोहतों पर जो है ग्रां कदर काम किया। इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वहीद कुरैशी साहब। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर किसका है? तो याद रखेंगे ये उर्दू गजल का एक निहायत मकबूल और शाहकार शेर है। इसके शायर मोमिन खान मोमिन है जो दिल्ली के
बेसिकली जो है दिल्ली के हवाले से दास्तान शायरी के एक अहम सतून जो है वो माने जाते हैं। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब ने इस एक शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने की जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया। मिर्जा गालिब के नजदीक ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शेर है और ओवरऑल जो है उर्दू दुनिया का ये एक मकबूल तरीन शेर है। सुरीले बोल का शायर किसकी किताब है? बेसिकली किताब सुरीले बोल अजमतुल्लाह खान की तसनीफ है। उन्होंने उर्दू शायरी में हिंदी जंत और मकामी आहंग को रिवाज देने की कोशिश की और ताकि शायरी और मौसीकी और नगमगी जो है वो पैदा हो और एक मुख्तलिफ चीजों का जो है वो क्या हो, इनकलाब क्रिएट हो, जिससे शायरी जो है वो एक हुस्न में कन्वर्ट हो जाए, एक इनकलाब में कन्वर्ट हो जाए, एक मौसीकी में कन्वर्ट हो जाए, लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन का बायस बने। नेक्स्ट है जी, इकबाल और उसका आहद किसने लिखी? याद रखेंगे कि इकबाल और उसका आहद जो है ये एक किताब के मुसन्निफ डॉक्टर जुगल नाथ आजाद है। वो अल्लामा इकबाल के कलाम के बहुत बड़े शायर और माहिर इकबालियात माने जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, मतला गजल का क्या कहलाता है? तो गजल के पहले शेर को तकनीकी तौर पर मतला कहा जाता है। यहां नकीब से मुराद मतला की वो हैसियत है जो गजल के आगाज का ऐलान करती है और गजल की बहरो रदीफ का तायुन करती है। बेसिकली मतला गजल का पहला शेर होता है जो गजल के लब्बे लुबाब को और इसके अलावा जो है रदीफ का इंतखाब करता है और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे नकीब। लहू भी तू कलम भी तू तेरा वजूदुल किताब किस किताब में है? तो याद रखेंगे ये अल्लामा इकबाल की मशहूर जमाना नज़म दुआ का पहला मिसरा है और ये नज़म इनके दूसरे उर्दू शायरी मजमूए बाले जिब्रील में है। तो स्टूडेंट सवाल ये भी बन सकता है कि बताइए कि अल्लामा इकबाल साहब का जो दूसरा शायरी मजमुआ है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे बाले जिब्रील, जो अपनी फलसफियाना गहराई और फनी अजमत के लिए जो है काफी मशहूर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, खालिद जावेद की किताब एक खंजर पानी में का मौजू क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। खालिद जावेद साहब की एक किताब एक खंजर पानी में, ये बेसिकली इनकी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खास तौर पर आबी आलूदगी के संगीन मसले को मौजू बनाती है। ये किताब समाजी माहौलियाती मसाइल जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाने और एक शऊरी कोशिश है जो कि खालिद जावेद साहब एक मुमताज उर्दू अदीब जो है वो माने जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आज का लेटेस्ट एमसीक्यू जो है वो इन्हीं में से अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अदात तशबीहा से क्या मुराद है? तो याद रखेंगे इल्म बयान में आदात तशबीहा उन हरूफ या अल्फाज को कहा जाता है जो दो चीजों के दरमियान मुशाबियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन जैसा, सा, तरह, मानिद वगैरह। इनका मकसद एक चीज को की सिफत को दूसरी चीज के जरिए से क्या करना है स्टूडेंट? वाजे करना है। वारिस ड्रामा में मरकजी किरदार कौन था? तो याद रखेंगे ड्रामा वारिस पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख का एक शाहकार ड्रामा माना जाता है। इसमें चौधरी हशमत का ताकतवर और यादगार मरकजी किरदार जो है वो महबूब आलम ने बखूबी निभाया था और जिसने उन्हें आलमी शोहरत अता की थी। इसलिए वारिस ड्रामा में मरकजी किरदार जो हैं वो महबूब आलम थे और इसी ड्रामा की वजह से ये काफी हद तक क्या हुए थे? फेमस हो गए थे, मशहूर हो गए थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हादिया किसकी तसनीफ है? तो याद रखेंगे कि हादिया जो है ये बेसिकली एक अदबी किताब है जिसके मुसन्निफ जमील अहमद अदील हैं। ये इनके फिक्री और अदबी कामों का हिस्सा है जो उर्दू अदब में एक मखसूस मकाम रखती है। नेक्स्ट है जी, पहला सफरनामा यूसुफ कंबलपोश ने किस उन्वान से लिखा? तो याद रखेंगे यूसुफ खान कंबलपोश को उर्दू का पहला बाकायदा सफरनामा निगार माना जाता है। उन्होंने 1837 में इंग्लिस्तान का सफर किया और वापसी पर अजायबात फरंग के नाम से अपना पहला सफरनामा तहरीर किया जिसमें उन्होंने मगरबी तहजीब का मुशाहिदा बयान किया है। नेक्स्ट है जी,
आसमान पर उड़ना से क्या मुराद है? ये उर्दू की एक मशहूर मुहावरा है जिसका लफ्जी मतलब बहुत ऊंचा उड़ना है, लेकिन इस्तिलाही मीनिंग में ये किसी शख्स की बहुत ज्यादा तकब्बुर, फखर या अपनी औकात से बढ़कर खुद को समझने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आसमान पर उड़ना से मुराद गरूर करना है। नेक्स्ट है जी, नवाब वाजिद अली शाह क्या तखल्लुस करते थे? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, नवाब वाजिद अली शाह रियासत ऊद के आखिरी हुक्मरान थे। वो ना सिर्फ एक बादशाह थे बल्कि फनून लतीफा, मौसीकी और शायरी के भी दिलदादा थे। वो अपनी शायरी में अख्तर का तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल करते थे, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, शायर रोमान किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अख्तर शेरानी उर्दू के एक बहुत बड़े रोमानवी शायर तस्लीम किए जाते हैं। उनकी शायरी में रोमानवी अनासिर, हुस्न जमाल, इश्क और फितरत की तस्वीर कशी इतनी गहराई से मौजूद है कि उन्हें उर्दू अदब में शायर रोमान का लक़ब दिया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, अख्तर शेरानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया हमारा लेक्चर, तो स्टूडेंट्स आप लाइक कर दें, बिकॉज यूर लाइक्स आर आवर मोटिवेशन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो है वो मजीद आगे प्रमोशंस के लिए काफी सारे लोगों का जो है वो फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रजब अली बेग सरूर ने अलिफ लैला का तर्जमा किस नाम से किया? तो याद रखेंगे कि बेसिकली रजब अली बेग सरूर ने अलिफ लैला का तर्जमा जो है वो बेसिकली शबिस्तान सरूर के नाम से किया। स्टूडेंट्स, रजब अली बेग सरूर जो कि फसाना अजायब के खालिक हैं, उन्होंने मशहूर अरबी किस्सों की किताब अलिफ लैला का उर्दू में तर्जमा किया और इसे शबिस्तान सरूर का नाम दिया। ये अपनी मसजा और मख्फी नसर की वजह से काफी जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट है जी, इस्तारा के लुग़वी मानी क्या है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इस्तारा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मीनिंग जो है वो उधार लेना के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज अपने हकीकी मीनिंग की बजाय मजाजी मीनिंग में इस तरह इस्तेमाल हो कि उनके दरमियान तशबीह का ताल्लुक हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको इस्तारा कहते हैं। डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हसन मंजर का कौन सा नावल सऊदी अरब की मुआशरत और माशियत का मौजू जो है वो बताता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बेसिकली अल आसफा जो है ये हसन मंजर का एक अहम नावल है जिसमें उन्होंने सऊदी अरब की समाजी तब्दीलियों, वहां की माशियत और माशरती इकदार को बड़ी फनकारी के साथ बयान किया। इसमें बेसिकली हसन मंजर उर्दू के एक मुमताज अफसाना निगार और नावल निगार के तौर पर उभर कर सामने आए, जिसमें अल आसफा के अंदर जो है सऊदी अरब की मुआशरत और माशियत को बड़े बखूबी अंदाज में बयान किया। सर सैयद ने अलीगढ़ से कौन सा रिसाला जारी किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सर सैयद ने 1870 में अलीगढ़ से तहजीबुल इखलाक नामी रिसाला जारी किया, जिसका बुनियादी मकसद मुसलमानों की इखलाकी, समाजी, तालीमी इस्लाह करना था। इस रिसाले ने उर्दू अदब में जदीद मुकाला निगारी जो है उसकी बुनियाद रखी, याद रखेंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा तहजीबुल इखलाक। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आम के आम गुटलियों के दाम का मतलब क्या है? तो ये एक मशहूर उर्दू ज़रबुल मिसल है जो उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी काम से एक साथ दो फायदे हासिल, यानी असल चीज से तो फायदा मिले ही, इसके साथ साथ इसके इजाफी जो हिस्से हैं उनसे भी नफा हो, तो इसलिए कहते हैं आम के आम गुटलियों के दाम, यानी कि किसी एक चीज से क्या करना, दोहरा फायदा हासिल करना जो है वो इस मीनिंग में आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, रिसाला दुनिया ज़ात कहां से निकलता है? तो याद रखेंगे दुनिया ज़ात कराची से शाये होने वाला एक मारूफ अदबी रिसाला था जिसकी अदारत आसिफ फरीही ने की। इस रिसाले ने हम असर अदब के जो तरोवीज है और इसके अलावा तराजिम है, इनके शोबे में जो है अहम काम सर अंजाम दिया। पहला उर्दू अखबार कहां से जारी हुआ? याद रखेंगे स्टूडेंट,
اردو زبان کا پہلا باقاعدہ اخبار جامع جہاں نما تھا، جو 27 مارچ 1822 کو کلکتہ سے جاری ہوا، اور اس کے مدیر جو ہے وہ ہری ہردت تھے، اور یہ اردو صحافت کی تاریخ کا پہلا سنگ میل جو ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، ہندوستان میں روزنامہ ذمہ دار کس کی ادارت میں شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، روزنامہ ذمہ دار کی شہرت اور مقبولیت مولانا ظفر علی خان کی ادارت کی وجہ سے ہوئی۔ یہ اخبار تحریک آزادی ہند کے دوران مسلمانوں کے حقوق اور برطانوی سامراج کے خلاف اٹھنے والی آواز جو ہے اس کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ حیات سعدی کس کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیں گے بیسیکلی حیات سعدی اردو کے نامور شاعر اور نقاد مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، جو فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی شیرازی کی سوانح عمری اور ان کے کلام کے تنقیدی مطالعے پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ لاسٹ کوسچن ہے آج کے لیکچر کا اسٹوڈنٹ، پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری کی کون سی کتاب میں موجود ہے؟ ویری امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا قومی ترانہ بیسیکلی ابو الاسر حفیظ جلندری کی تخلیق ہے۔ ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ ابو الاسر کس کا لقب ہے؟ تو آپ بتائیں گے حفیظ جلندری کا۔ یہ ان کے شاعری مجموعے چراغ سحر میں شامل ہے، اور یہ ترانہ پاکستان کی قومی شناخت اور وقار کی علامت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 6 میں نیکسٹ آنورڈ 145 ایم سی کیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔